आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबरों का रुख कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज बड़ा दिन है, आज बड़ी सुनवाई है। नीट पेपर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन। सुप्रीम कोर्ट जहां पर 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। नीट मामले पर 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। काउंसलिंग पर भी आज फैसला हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार जरूर किया गया था, लेकिन आगे काउंसलिंग टाल दी गई थी। और अभी आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें इस बात को लेकर रहेंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की, नीट पेपर लीक मामले को लेकर काउंसलिंग पर फैसला हो सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था लास्ट टाइम कि अगर बहुत बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है और अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर दोबारा एग्जाम भी कराना पड़ सकता है। लेकिन एनटीए का कहना था कि बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर यह धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने भी कहा था कि इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है कि आप दोबारा एग्जाम कराएं। ऐसे में आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरी मामले को सुनेगा और जो 40 से ज्यादा अलग अलग याचिकाएं हैं उन पर भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। साथ ही साथ सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। रितेश मिश्रा बिहार के पटना से मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे, तो बाकी संवाददाता भी जुड़ेंगे। रितेश, सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट सुनवाई में कहा था अगर बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है तो हो सकता है दोबारा एग्जाम कराना पड़े। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? कहां कड़ियां जुड़ रही हैं? और संजीव मुखिया जो मुख्य सरगना है, कब पकड़ा जाएगा? अब बिल्कुल देखिए, अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो तकरीबन ये जो आंकड़ा है वो अब 50 पहुंचने वाला है। लगातार अरेस्टिंग हो रही है और अब धीरे धीरे जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जो सॉल्वर सरगना है, मास्टरमाइंड है, जो किंग पिन है यानी संजीव मुखिया, अब तक उसे क्यों नहीं ट्रेस कर सकी है सीबीआई की टीम? जब उसका राइट हैंड रॉकी गिरफ्त में आ चुका है, उससे फिर 3 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। कल भी पूछताछ हुई है, आज भी उससे पूछताछ हो रही है। तो आखिर क्या कारण है कि संजीव मुखिया तक सीबीआई की टीम नहीं पहुंच पा रही है? और जब तक सीबीआई की टीम संजीव मुखिया तक नहीं पहुंचेगी, ये नहीं पता चल सकेगा कि कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा, कितने लोगों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा, कितने लोग इसके संपर्क में थे। तो एनटीए आखिर कैसे पैरामीटर या सीबीआई कैसे पैरामीटर ये तय कर सकती है कि इतने ही लोगों को फायदा पहुंचा, कम लोगों को फायदा पहुंचा, ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा? तो जब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोर्ट के वर्डिक्ट में भी परेशानी आएगी। और यही कारण है कि बार बार देखिए कि हियरिंग जो है वो टल जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और दूसरी तरफ अगर देखें तो छात्रों में अब जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी, अब धीरे धीरे उनमें बड़ी निराशाजनक स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार उनके फोन मेरे पास आते हैं और वो परेशान है कि क्या होगा, क्या कोर्ट का फैसला आएगा, रीनीट होगा नहीं होगा। तो एक मन में उनके जरूर परेशानी चल रही है कि आखिर किंगपिन नहीं पकड़ा जा रहा है। और इस तरह की 50 बातें जो आ रही है, अब इंतजार संजीव मुखिया के पकड़े जाने का, और एक एक करके मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। रितेश, आप रहिए।